जोहार झारखंड। आज 28 अक्टूबर 2020। मैं प्रताश कुमार झा, पीजीटी टीचर, +2 स्कूल सारवां से हिस्ट्री वन लाइनर पार्ट 22 में गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैंने बनाया है वह आप सभी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले, जेट के एग्ज़ाम में बैठने वाले और जानकारी बढ़ाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने गुप्त काल का बारे में बताया था, किस तरह से गुप्त काल का उदय हुआ, किस तरह से उनका व्यापार चला, किस तरह से वो गोल्डन एरा में माने जाते हैं। अब पतन के बारे में जानने पर आप यह जान सकते हैं, समग्र जान सकते हैं कि कोई भी साम्राज्य जब बनता है तो फिर अंत में उसका पतन भी होता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों तो ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हूनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हून घुड़सवारी में बेजोड़ थे और धातु के बने रकाबों का इस्तेमाल करते थे। उत्तम धनुर्धर होने के कारण वे ईरान और भारत में सफल हुए। 485 ईस्वी में आकर हुनों ने पूर्वी मालवा और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में अपने कब्जे में कर लिया। पंजाब और राजस्थान के बीच इलाके में भी हुनों के अधिकार में चले गए। इसके फलस्वरूप 6वीं सदी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य बहुत ही छोटा हो गया। मालवा के ओलितर सामंत वंश के यशोधर्मन ने जल्द ही हुनों की सत्ता को उखाड़ फेंका और उसने गुप्त शास्त्रों की सत्ता को भी चुनौती दे दी तथा सारे उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में 532 ईस्वी में विजय स्तंभ खड़े किए। तरंद सामंत राजाओं ने गुप्त साम्राज्य को और भी दुर्बल बना दिया। गुप्त सम्राटों की ओर से उत्तरी बंगाल में नियुक्त शासन अध्यक्षों और समतट दक्षिण पूर्व बंगाल के सामंतों ने अपने को स्वतंत्र बनाना शुरू कर दिया। मौथरी वंश के लोगों ने बिहार और उत्तर प्रदेश में राज सत्ता स्थापित की और कन्नौज को राजधानी बनाया। 550 ईस्वी के आते आते बिहार और उत्तर प्रदेश गुप्त शासकों के हाथों से चले गए। वल्लभी के शासकों ने गुजरात और पश्चिमी मालवा पर अधिकार कर लिया। 5वीं सदी का अंत होते होते पश्चिमी भारत गुप्त शासकों के हाथ से निकल गया। वाणिज्य व्यापार से होने वाली आय से गुप्त शासकों को हाथ धोना पड़ा और वे आर्थिक रूप से पनडुब्बी हो गए। उत्तर भारत में थानेश्वर के राजाओं ने हरियाणा पर अपना प्रभुत्व जमाया और कन्नौज की ओर बढ़े। गुप्त राज तो विशाल वेतनभोगी सेना के रखरखाव में कठिनाई होने लगी, क्योंकि धार्मिक या अन्य उद्देश्यों से ग्राम दान करने की परिपाटी जोर पकड़ती जा रही थी, जिससे उसकी आमदनी बहुत घट गई होगी। रेशम बुनकरों का एक श्रेणी व्यवसायी सन 473 ईस्वी में गुजरात से मालवा चले गए और वहां उन बुनकरों ने अन्य पेशे अपना लिए। धीरे धीरे गुजरात में व्यापार का लाभ समाप्त हो गया। प्रशासन पद्धति। गुप्तकालीन प्रशासन पद्धति। गुप्त राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारतर उपाधि धारण की। उन्होंने अपने साम्राज्य के भीतर छोटे राजाओं पर शासन किया। राजपद वंशगत था, परंतु राजसत्ता ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा का अभाव में सीमित थी। गुप्त काल में भूमि करों की संख्या बढ़ गई, परंतु वाणिज्य करों की संख्या घटी। मध्य और पश्चिम भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेदार निःशुल्क श्रम भी कराया जाता था, जो बिस्टी कहलाता था। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून, व्यवहार विधि और दंड विधि
परिभाषित और प्रवर्तित हुई। चोरी और व्यभिचार फौजदारी कानून में आए और संपत्ति संबंधी विविध विवाद दीवानी कानून में। वैशाली से और इलाहाबाद के निकटवर्ती भीटा से प्राप्त मोहरों से पता चलता है कि गुप्त काल में श्रेणियां अच्छी अवस्था में चल रही थी। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमार मात्य होते थे। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। गुप्त राज कई भूतियों अर्थात प्रांतों में विभाजित था। हर भूति एक उपरीत के प्रभार में रहती थी। भूतियाँ कई विषयों अर्थात जिलों में विभाजित थी। हर विषय का प्रभारी विषयपति होता था। पूर्वी भारत में प्रत्येक विषय की विधियों में बांटा गया और विधियाँ ग्रामों में विभाजित थी। गुप्त काल में गाँव के मुखिया की सत्ता बढ़ गई। वह ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गाँव का काम काज देखता था। उनकी अनुमति के बिना जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती थी। मालवा के मंदसौर और इंदौर में रेशम बुनकरों की अपनी खास श्रेणी थी। उत्तरी बंगाल यानी बांग्लादेश के तोटी वर्ष जिले की प्रशासनिक परिषद में मुख्य वाणिज्य, मुख्य व्यापारी, मुख्य शिल्पी शामिल थे। भूमि के अनुदान या खरीद बिक्री में उनकी सम्मति आवश्यक समझी जाती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में तेलियों की अपनी अलग श्रेणियाँ थीं। हर हालत में ये श्रेणियाँ अपने सदस्यों के मामले देखती थीं और श्रेणी के नियम, कानून और परंपरा के उल्लंघन करने वालों को सजा दे सकती थी। धन्यवाद।